Hello friend, today we shall discuss on the topic of great heights. As you can see on the blackboard, the name of topic. आज के सेशन हम लोग ग्रेट हाइट जो टॉपिक है इसी को लेकर के चर्चा करने वाले और देखेंगे पोएम के माध्यम से लेखक जो है क्या संदेश देने का प्रयास किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी समझ लेते हैं। ग्रेट हाइट, ग्रेट हाइट्स मीन्स महान ऊंचाई, है ना। टॉपिक से ही यही पता चल रहा है देख करके महान ऊंचाई कहने का मतलब क्या लेखक का यहाँ पर कि सभी का जितना भी मनुष्य है सभी का तमन्ना होता है कि हम अपने जीवन में क्या महान ऊंचाई को छूने का होता है। और महान ऊंचाई को छूने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करना पड़ता है, निरंतर वो भी प्रयास करते रहना पड़ता है, तब जाकर के उससे क्या मिलता है, उस महान ऊंचाई को वो टच कर पाता है या फिर वो महान ऊंचाई को अपना मतलब समझ सकते हैं, जो भी उसका तमन्ना वो पूरा कर पाता है। तो उसी चीज को चलिए पोएम के माध्यम से देखेंगे लेखक क्या बताने का प्रयास किया है महान ऊंचाई को लेकर के। बाय हार्ड वर्किंग मूव टुवर्ड्स, क्या बोल रहा है लेखक, फर्स्ट लाइन में बोल रहा है कि कड़ी मेहनत के साथ आप क्या करते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे ग्रेट हाइट, और किसकी तरफ बढ़ते रहे, जो आपका जो तमन्ना जो आप सपना लेकर के अपना रखे हैं, है ना, कि हमको क्या करना उस मंजिल तक पहुंचना, महान ऊंचाई को छूने के लिए आप क्या करते रहे, निरंतर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। इट इज ए गुड टाइम, और क्या बोल रहा है, ये समय जो है बिल्कुल अच्छा है। कहने मतलब क्या यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए फर्स्ट स्टेज में क्या बोल रहा है कि समय कभी भी खराब नहीं होता है। जिस समय आप ठान लिए कि हमको आपसे क्या करना है, हमको उस ऊंचाई तक हमको पहुंचना है, तो उसी समय से आप क्या पूरा अपने तन मन जो है पूरा उसमें लगा दीजिए और उसी समय से आप कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आप क्या करते रहे, मेहनत करते रहे और आगे की ओर बढ़ते रहे। उसी चीज को यहाँ पे लेखक बताया कि समय कभी भी खराब नहीं होता, मतलब जब जागा तभी सवेरा, ये जो कहावत है बिल्कुल सत्य है ना। जब आपका नींद खुला, जब आपको मतलब पता चला कि अब हमको क्या करना है, जीवन में कुछ करना है, तो उसी समय से आप क्या कीजिए, अपने आप को पूरा उसमें लगा दीजिए। चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में पूरा अपना आपको झोंक दीजिए, है ना, पूरा तन मन पूरा लगा दीजिए, मेहनत के साथ पढ़िए, तब क्या होगा, जाकर के जीवन में आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। उसी चीज को यहाँ पर लेखक बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टुडे इज ऑल्सो ए गुड डे डियर, क्या बोल रहा है कि आज का जो समय है ये भी क्या है, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ कहने मतलब क्या है, पहले आप जो भी किए, हो सकता है पहले आप ध्यान ना दिए हो, है ना, तो उस समय क्या होता है, वो समय को आप छोड़िए, मगर अगर आपको आज अगर पता चला आपको मतलब क्या, आप अपना सपना को जो भी आप मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, जिस समय आपको पता चला कि अब हमको जीवन में कुछ करना है, तो उस समय से आप क्या कीजिए, उसी समय से आप अपने ग्रेट हाइट को यहाँ पर क्या बोल रहा है, महान ऊंचाई को छूने के लिए अपने आप को क्या कीजिए, पूरा उसमें लगा दिए। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि गुड डे डियर, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आज का जो समय है बिल्कुल क्या है, अच्छा है ना। रूट ऑफ प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी मीन्स क्या होता है, समृद्धि। यहाँ पर बोल रहा है कि समृद्धि का जो जड़ है इज हियर फॉर यू, यहाँ पर क्या है, तुम्हारे लिए है। कहने मतलब क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि आज से ही आप क्या कीजिए, एकदम पूरा लग जाइए मेहनत के साथ, और क्या कीजिए, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए तब तक आप निरंतर मेहनत करते रहिए। और समय को मत देखिए कि मतलब जो गुजर गया सो गुजरने दीजिए, उसकी परवाह ना करें, लेकिन आज से आप क्या कीजिए, एक दृढ़ संकल्प ले लीजिए अपने अंदर कि आज से हमको क्या करना है, इतना मेहनत करना है कि हमको जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक हम अपना मेहनत को कभी रुकने या फिर उसमें कमी आने का मतलब कमी आने नहीं देंगे। इस भावना को लेकर के अपने अंदर क्या कीजिए, मतलब उस भावना के साथ अपने आप को क्या कीजिए, बढ़ते रहिए, है ना। उसका नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है जस्ट फॉरगिव द फॉल्ट ऑफ यस्टरडे, क्या बोल रहा है, कल जो आपने जो भी गलती किया उसको आप क्या कीजिए, उसको आप भूल जाइए, उसको छोड़ दीजिए। उसको फॉरगिव मींस क्या होता है, क्षमा करना, उसको आप छोड़ दीजिए। एंड प्रोसीड फॉरवर्ड, और क्या करते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। विद कंसिस्टेंस इन वर्क, क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, निरंतर, है ना। इन वर्क मतलब कामों में। तो एक चीज हम लोग को पता है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको क्या करना होगा, निरंतर प्रयास करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि मान के चलिए 10 दिन किए, 5 दिन किए और उसके बाद छोड़ दिए। तो ऐसा अगर आप नियम, अगर अपने जीवन में ऐसा नियम को फॉलो करते हैं तो आपको कभी जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। अगर सफलता चाहिए कोई भी काम में तो आपको क्या करना होगा, लंबे समय तक निरंतर प्रयास करते रहना होगा। यदि अगर देखा जाए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई क्या एक दिन में सफलता किसी को मिलता है क्या, नहीं। 15 साल 20 साल निरंतर बच्चे क्लास से लेकर के वो बड़ा तक क्या करता है, निरंतर वो प्रयास करते रहता है, मेहनत करते रहता है, तब जाकर के उससे क्या मिलता है, एक दिन मतलब उसके उन्नति या फिर बोल सकते सफलता उससे मिलता है। सफलता के नाम पर क्या मतलब कोई भी काम में उससे सफलता जरूर मिलता है। तो ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई यहाँ पर बात है, कोई भी काम आप ले लीजिए, अगर लंबे समय तक आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे एक ना एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगा। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया है। और कौन सा नियम को फॉलो करना है अपने जीवन में, कंसिस्टेंट को फॉलो करना है। टू गेन वेलफेयर एट ऑल टाइम, और क्या बोल रहा है, अगर आपको हमेशा क्या चाहिए, खुशहाल चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, निरंतर आपको अपने कामों में क्या करना होगा, प्रयास करते रहना होगा, आगे की ओर बढ़ते रहना होगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, एक दिन
खुशहाल जिंदगी आप जी सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, ग्रेट हाइट। ग्रेट हाइट मीन्स महान ऊंचाई। महान ऊंचाई को छूने के लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्ट स्टेंजा में क्या बताया कि आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा। कड़ी मेहनत के साथ क्या करना होगा, जो आपका एम्बिशन है उस चीज को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा, आगे की ओर बढ़ते रहना होगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, उस ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। फिर सेकंड स्टेंजा में क्या बोल रहा है कि मतलब दिन कोई भी हो, ऐसा नहीं कि जो गुजर गया सो उसको चिंता नहीं करना, जो गुजर गया, जो भी आप पहले किए है ना, उसको आपको सोचना नहीं, लेकिन आपसे क्या करना है, अगर आज से ही आप संकल्प ले लीजिए कि हमको आज से क्या करना, मेहनत करना, खूब पढ़ना लिखना और क्या करना, अपने जीवन में हमको क्या करना है, कुछ करके दिखाना है। तो ये दृढ़ संकल्प अगर आप आज से ही ले लेते तो आपका क्या होगा, तब जाकर के आप समृद्धि, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी मतलब क्या है, कोई भी समृद्धि का ये क्या होता है, जड़ होता है। आप जिस दिन से आप ठान लिए उसी दिन से आप समझिए पूरा लग जाइए और तन मन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ एकदम निरंतर आगे बढ़ते रहिए। फिर थर्ड स्टेंजा में क्या बोल रहा है कि कल जो भी आपने किया उस गलती को क्या कीजिए, आप भूल जाइए, उसके बारे में आप ना सोचिए, केवल कंसिस्टेंट के साथ मतलब क्या, निरंतर आप प्रयास करते रहे अपने कामों में, और तब जाकर के आपको क्या मिल सकता है, खुशहाल जिंदगी आप जी सकते हैं। और ये बात तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि मतलब कंसिस्टेंट मीन्स क्या, निरंतर कोई भी प्रयास करता है तो उसका प्रयास जो है वो कभी भी विफल नहीं जाता है। ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। और I hope you have understand this topic very well. Thank you so much. Again we shall meet in next video, and I want to tell you one thing, that if you are new in this video, please subscribe my channel and press the bell icon, and do not forget to like, comment and share also.